हेलो फ्रेंड्स, आज की खबरों में बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव की। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार गठबंधन की सरकार है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 105 सीटें जीती थी। इस बार भी महायुति पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने जा रही है और सीट शेयरिंग पर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। वर्तमान में बीजेपी के 103 विधायक हैं और शिवसेना शिंदे के पास 40 विधायक और एनसीपी अजित के पास 43 विधायक हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोर से तैयारियों में जुटी है। टिकट बंटवारे से लेकर गठबंधन में शामिल दलों में सीट शेयरिंग तक को लेकर बैठकों का दौर जारी है। महाविकास आघाड़ी और महायुति के दलों में से सीट शेयरिंग की बातचीत आखिरी चरण में है। इस क्रम में सत्ताधारी महायुति से सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो गया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वही एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खाते में 78 से 80 और अजित पवार की एनसीपी को 53 से 54 सीट मिली है। दरअसल महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार गठबंधन की सरकार है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 105 सीटें जीती थी। इस बार भी महायुति पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने जा रही है और सीट शेयरिंग पर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। वर्तमान में बीजेपी के 103 विधायक हैं, शिवसेना शिंदे के पास 40 विधायक और एनसीपी अजित के पास 43 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी राज्य में सबसे बड़ा दल है। और बात करते हैं महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होंगे चुनाव। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह हो गई और इसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ दिया। एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। अब शिवसेना 2 गुट में बढ़ चुकी है। शरद पवार के एनसीपी भी 2 गुट से शरद पवार और अजित पवार में बढ़ गई है और इसके बाद राज्य में एक और गठबंधन मैदान में है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन का गणित सेट होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में सीट शेयरिंग पर बातचीत अंतिम दौर में है। बीजेपी ने 99 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। वही विपक्षी महाविकास आघाड़ी यानी एनवीए में सीट बंटवारे का पेच अब तक नहीं सुलझ सका है। दोनों गठबंधनों में जारी कवायद के बीच अब सूबे के चुनावी रन में एक तीसरी गठबंधन की एंट्री हो गई है। और जानते हैं कि नए गठबंधन से किसे होगा फायदा। परिवर्तन महाशक्ति के गठन ने महायुति और एनवीए दोनों ही गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस गठबंधन को अगर मनोज जरांगे पाटिल भी समर्थन दे देते हैं, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भी शामिल हो जाती है, तो ये विपक्षी एनवीए के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। हालिया लोकसभा चुनाव नतीजे देखें तो मराठवाड़ा रीजन की 46 विधानसभा सीटें में से 31 सीटों पर एनवीए की पार्टियों के उम्मीदवार आगे रहे थे। वही किसान नेता राजू शेट्टी का प्रभाव पश्चिम महाराष्ट्र में अधिक है। और पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो हालिया लोकसभा चुनाव में एनवीए और महायुति दोनों ही गठबंधनों के बीच कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही थी। पश्चिम महाराष्ट्र में 70 विधानसभा सीटें हैं और एनवीए के उम्मीदवार इनमें से 35 सीटों पर आगे रहे थे। महायुति के उम्मीदवार भी 30 सीटों पर बढ़त बनाने में से सफल रहे थे। विदर्भ रीजन की सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की फाइट को ही निर्णायक माना जाता है, लेकिन परिवर्तन महाशक्ति की एंट्री से सरकार से नाराज एक मुश्त वोट की उम्मीद लगाए एनवीए की टेंशन बढ़ गई है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगने पर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।